हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिफरेंस बिटवीन लैन मैन वैन। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एक्चुअली जो लैन मैन वैन है ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। हमारे नेटवर्क की तीन टाइप्स होती है, लैन मैन वैन। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन मिले कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तब भी आप ये टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां पर। अगर आपको मिले कि अटेम्प्ट द डिफरेंस बिटवीन लैन मैन वैन, तो आप इसको ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले आपने लिख दिया यहाँ पे लैन मैन एंड वैन। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन है उसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन की जो फुल फॉर्म है दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हमने तीनों ही नेटवर्क्स की फुल फॉर्म बता दी। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। लैन इज अ नेटवर्क। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जो ये लैन मैन वैन है ये नेटवर्क की ही टाइप है। तो लैन कैसा नेटवर्क है? लैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर। देखिए नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क कंप्यूटर्स को जोड़ता है, जिसकी हेल्प से एक कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर से क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, या अपने डाटा को शेयर कर सकता है, फाइल को ट्रांसफर कर सकता है। तो लैन एक नेटवर्क है दैट कनेक्ट, ऐसा नेटवर्क जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को, कि वो जो कंप्यूटर जिसको कनेक्ट करेगा उसकी एक स्पेसिफाइड रेंज है। रेंज मतलब लैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ बिल्डिंग लाइक स्कूल एंड कॉलेज। अब एक स्कूल के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स को अगर जोड़ के हम नेटवर्क बनाते हैं तो एग्जांपल हो जाता है वो लैन नेटवर्क का। ऐसे ही यहाँ पर है, मैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ रीजन लाइक टाउन, सिटीज एक्सेट्रा। यानी मैन एक ऐसा नेटवर्क है जो सिटी, एक शहर के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसको जोड़ के अगर हम नेटवर्क बना देते हैं तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा मैन नेटवर्क। यहाँ पर है, वैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। वैन एक ऐसा कंप्यूटर है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को जोड़ के हम एक नेटवर्क बना दे, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है हमारा वैन नेटवर्क का। इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ वैन नेटवर्क। वैन नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है हमारा इंटरनेट। तो ये है हमारे डिफरेंस बिटवीन लैन मैन एंड वैन। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। लैन नेटवर्क ओनरशिप इज प्राइवेट। जो लैन नेटवर्क है वो किसी पर्सनल, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक पर्सन इंस्टीट्यूट का अपना खुद का नेटवर्क हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं लैन नेटवर्क क्या है, प्राइवेट होता है। मैन नेटवर्क ओनरशिप इज प्राइवेट और पब्लिक। जो मैन नेटवर्क है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है या फिर वो पब्लिक भी हो सकता है। पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट भी सेटअप कर सकती है मैन नेटवर्क को। तो अगर कोई नेटवर्क गवर्नमेंट सेटअप कर रही है तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, वो होता है हमारे पब्लिक नेटवर्क। फिर है, वैन नेटवर्क कैन आल्सो बी बोथ प्राइवेट और पब्लिक। जो वैन नेटवर्क है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी का हो सकता है। अगर किसी कंपनी ने अपना वैन नेटवर्क सेटअप किया तो प्राइवेट नेटवर्क हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई नेटवर्क सेटअप किया है, जैसे बीएसएनएल गवर्नमेंट का नेटवर्क था पहले, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा पब्लिक नेटवर्क का। तो लैन नेटवर्क प्राइवेट होता है, मैन नेटवर्क प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, वैन नेटवर्क भी प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, लैन नेटवर्क इज वेरी इजी टू डिजाइन एंड मेंटेन। लैन नेटवर्क को डिजाइन करना और उसे मेंटेन करना इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि लैन नेटवर्क में कंप्यूटर्स एक लिमिटेड रेंज में होते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर ही कंप्यूटर को हमें क्या करवाना है, कनेक्ट करवाना है। तो इसलिए इसको डिजाइन करना और मेंटेन करना इजी हो जाता है। मैन के केस में इट इज कंपेरेटिवली वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड मेंटेन देन लैन। लैन के कंपेरेटिवली मैन को डिजाइन करना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैन नेटवर्क के केस में रेंज लैन नेटवर्क से थोड़ी ज्यादा है इसलिए। और वैन के केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड मेंटेन देन लैन एंड मैन। क्यों? क्योंकि जो वैन नेटवर्क है उसमें तो हम क्या कर रहे हैं, एक कंट्री के अंदर सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवा रहे हैं, या वर्ल्ड वाइड सभी कंप्यूटर्स को हम क्या करवा रहे हैं, कनेक्ट करवा रहे हैं। तो इसलिए इसे डिजाइन करना और मेंटेन करना क्या हो जाता है, वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, लैन नेटवर्क के केस में ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डाटा इज हाई। डाटा को ट्रांसफर करने की स्पीड हाई है। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर्स है वो एक लिमिटेड रेंज में एक बिल्डिंग के अंदर ही रखे हुए हैं, तो इसलिए डाटा वहां पे क्या होता है, इजिली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव कर जाता है। लेकिन मैन के केस में ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डाटा इज एवरेज। लैन के केस में स्पीड इसकी कम हो जाती है, लेकिन वैन के केस से स्पीड इसकी ज्यादा है। और वैन के केस में ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डाटा इज लो। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए लैन और मैन के कंपैरिजन में हमारी ट्रांसमिशन स्पीड यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिक्स पॉइंट है, प्रोपेगेशन डिले इज लेस। प्रोपेगेशन डिले का मतलब होता है कि डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के दौरान
कितना टाइम लग रहा है, डिले। अब हमने बात की थी ट्रांसमिशन स्पीड अगर हाई है तो ऑब्वियस है प्रोपेगेशन डिले क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेस हो जाएगा। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को भेजने में प्रोपेगेशन डिले क्या लगेगा, हमारा कम रहेगा। लेकिन मैन के केस में प्रोपेगेशन डिले इज मॉडरेट, यानी यहाँ से तो कम है लेकिन वैन के कंपेरिजन में ज़्यादा है, और वैन के केस में प्रोपेगेशन डिले इज हाई। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस का, लैन नेटवर्क एरर रेट इज लो। लैन नेटवर्क के केस में एरर रेट के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन मैन नेटवर्क एरर रेट इज एवरेज और वैन नेटवर्क एरर रेट इज हाई। तो ये डिफरेंस है हमारा लैन, मैन और वैन के केस में। अगर ये क्वेश्चन आपको डिफरेंस की फॉर्म में आए तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे आपको नोट्स बना के समझाया है, लेकिन अगर ये आ जाए कि एक्सप्लेन द लैन नेटवर्क तो आप पॉइंट्स बना के इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या अगर आ जाए कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क तो आप तीनों को अलग अलग से पहले लैन को एक्सप्लेन कर देना, फिर मैन को एक्सप्लेन कर देना, फिर वैन को एक्सप्लेन कर देना। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।